इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताण, नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो आयरियाण, नमो उवज्झायाण, नमो लोये सवशाहुनम, नमो लोये सव्यसाहुनम, एसो पंचेन मोयारो, एसो पंचे नमो यारो, सर्वपाव पराशिनो, सर्वपाव परासिनो, मंगलालम च सवेशिम, मंगलाणं च सवे, परमं हो मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में बहुत कम पल ऐसे आते हैं जो हमें पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर पाते हैं। हमारे जीवन में असंतुष्टि का पुट अधिक है, संतुष्टि का पुट अल्प है। और जो भी संतुष्टि होती है वो अल्पकालिक होती है, असंतुष्टि दीर्घ काल तक चलती है, सबका अनुभव है। लेकिन हम कुछ चाहते हैं, जब तक नहीं पाए तब तक मन में उसको पाने की ललक होती है। पा लेने के बाद थोड़े पल की संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता आती है कि ये मैंने कर लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें संपन्न करने के उपरांत पूरे जीवन भर के लिए संतोष होता है कि मैंने अपने जीवन में करने योग्य कार्य कर लिया। होता है कि नहीं? जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं उससे कोई बड़ा संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब कोई परमार्थ का कार्य हमसे संपन्न होता है, उससे हमारा मन अभिभूत होता है, संतुष्ट होता है। संत कहते हैं अपने जीवन में पारमार्थिक कार्यों को प्रमुखता देनी चाहिए। और हमारे यहाँ पारमार्थिक कार्यों में 7 प्रमुख कार्य बताए जो अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के आधार है।
जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम सप्त क्षेत्रियों। इन 7 स्थानों में अपना द्रव्य लगाकर हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं, और ये हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाले हैं। वो क्या है? सबसे पहले जिन बिंब का निर्माण, भगवान विराजमान करने का सुअवसर प्राप्त करना। प्रत्येक सद्गृहस्थ की ये साध होती है कि हम अपने जीवन काल में एक बार जिन बिंब की स्थापना तो करे ही करे। होती है। जिन बिंब की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के बिंब के निमित्त से जो भी अर्जित करेगा वह केवल और केवल पुण्य का उपार्जन करेगा, अनेक जीवों के सम्यक दर्शन का कारण होगा। इसलिए वह हमारे भाव भ्रमण से मुक्ति का आधार बनता है। इसलिए कहा, अपने जीवन भर के पापों का प्रक्षालन करना है तो जिन बिंब का निर्माण करो, स्थापना करो। जिनागार, जिन मंदिर का निर्माण पापों के क्षय का एक सबल निमित्त है। जिन बिंब का निर्माण, जिन मंदिर का निर्माण, पुराने लोग अपने जीवन में ऐसा ही करते थे। आपके शहर में जितने भी पुराने मंदिर हैं, मेरे ख्याल से वे सब जिनाले एक एक व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए हैं, है ना? हाँ, क्यों बनाए? उनकी भावना देखो। आज इस मोदी की नशिया में हम हैं तो कोई मोदी जी होंगे? 200 बरस हो गए। उनने अपने जीवन को अमर कर लिया, एक संपत्ति लगाई, इसे बना करके चले गए। जितना यहाँ लगाए उससे ज़्यादा अपनी संतानों को सौंप के गए होंगे। अब 200 सालों में न जाने कितनी पीढ़ियाँ यहाँ से चले गई होगी। अगर हम 20 साल की एक पीढ़ी गिने तो 10 पीढ़ी तो चले गई। 10 पीढ़ी में उनके परिवार में कितना उतार चढ़ाव आया होगा आप सबके सामने। आज मुझे नहीं मालूम उनके परिवार से सीधे कनेक्ट लोगों में कौन कौन है। मोदी तो नीरज भी है, लेकिन सीधे इसी परिवार से परिवार में उतार चढ़ाव आया। सबकी एक रूपता नहीं होगी, कुछ आगे बढ़े होंगे, कुछ नीचे, लेकिन ये क्षेत्र हरा भरा है, हरा भरा बना रहेगा। हाँ, ये 6वीं पीढ़ी है। कितना बड़ा कार्य। हमेशा के लिए मोदी जी की नशिया याद की जाएगी। द्रव्य का सही क्षेत्र में विनियोजन का इससे बड़ा उदाहरण और कौन होगा? पुराने लोगों को ऐसा भाव रहता था। मैं कोलकाता में था, एक पोद्दार जी थे अग्रवाल। हमने वहाँ जब अग्रवाल जैन जो वापस जैन धर्म से विमुख हो गए थे, उनको वापस अपने साथ जोड़ने का उपक्रम किया, तो उस समय एक पोद्दार साहब आए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने बातचीत में कहा कि महाराज हम जैन हैं, भले अभी हम जैन धर्म का पालन नहीं करते। वापस वो जुड़ गए। उन्होंने कहा हमारे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया था। क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि हमने अपना घर बनाया, घर बनाने में महापाप हुआ, उस पाप के प्रक्षालन के लिए भगवान का मंदिर बना लो। कितना ऊंचा दृष्टिकोण रहता था पुराने लोगों का। आप सोचिए, कमाई आपके पुरखों से ज़्यादा आज आपकी है, लेकिन आपकी कमाई का पैसा
परमार्थ में कम, विषयों में ज़्यादा लगता है। वो अपने पैसे का पुण्य में निवेश करते थे और तुम अपने पैसे को पाप में बर्बाद करते हो। अंतर समझ रहे हो? अपने पैसे का, अपने संसाधनों का सद्व्यय कीजिए, उसका पुण्य के कार्य में निवेश कीजिए। अच्छे कार्य में अपना द्रव्य लगाओगे तो अनंत गुना फलेगा, पाप में लगाओगे तो तुम्हें बर्बाद करेगा। जिन बिम जिनागार जिन यात्रा तीर्थ यात्रा करो, भगवान की प्रतिष्ठा करो, दान दो चतुर्विध संघ को, आहार औषधि आवास उपकरण, पूजा करो भगवान की, और शास्त्र का प्रकाशन। ये 7 कार्य ऐसे हैं, यहाँ जब भी मौका मिले चूकना नहीं। ऐसे कार्यों के लिए हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और अपने द्रव्य का सदुपयोग करने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। पैसा लोग बहुत कमाते हैं, सुरा सुंदरी के चक्कर में बहाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, पर अपने पैसे को परमार्थ में लगाने वाले कोई विरले होते हैं। अच्छे कार्य में लगाओ। हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परिपाटी है। उसे याद करिए, उसे सीखिए, उसे अपनाइए और उनका अनुकरण करके जीवन को आगे बढ़ाइए। आज धीरे धीरे लोग अपनी परंपराओं से विमुख हो रहे हैं, आस्थाएं बदल रही है। परिणाम हम सबके सामने है। बर्बादी अधिक है, कल्याण कम। हमें कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए और ऐसे कार्यों में जब अपना द्रव्य लगता है, जीवन कृतार्थ होता है, मन में अपार संतुष्टि की अनुभूति होती। बंधुओं, विगत 4 दिनों से हमारा यहाँ प्रवास, लगभग 200 वर्ष पहले किसी ने बनाया, वो बना के चले गए। भगवान की पूजा आराधना कर करके तुम्हारी कितनी पीढ़ियों ने पुण्य उपार्जन किया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अर्जित पुण्य ही हमारे जीवन को समर्थ बनाता है। तुम आज समर्थ बने हो। आज जिस स्थिति में हो, 25-50 साल पहले ऐसे थे क्या? आगे बढ़े हो ना? किसके बल पर? केवल अपने उद्यम के बल पर? बोलो। आज जो आप हो वह केवल अपने उद्यम के बल पर हो। उद्यम तो है, लेकिन बैकिंग किसकी है? पुण्य की है। और वो बैकिंग किसने दिया? ये धर्मायतन ने दिया। इनके बल पर तुमने इतना अर्जित किया, सब कुछ खड़ा कर लिया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी भी पुण्य का उपार्जन करते रहे। हम तो ये जानते, एक व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है, पीढ़ियाँ खाती रहती है, लेकिन हमारी पिछली पीढ़ियों का यही इतिहास है। उन्होंने पुरखों के द्वारा लगाए हुए पेड़ का केवल फल नहीं खाया, हमारे लिए भी नया पेड़ लगाया है। पेड़ लगा के जाओ। आज तुमसे कहूँ, कोई कहे कि इतनी बड़ी नशिया अपने दम पर बना दो, समर्थ तो बहुत लोग होंगे इंदौर में आज भी जो अकेले ऐसी नशियाँ बनाने की सामर्थ्य रखते होंगे, लेकिन शायद न बना पाए। और हर किसी के ऐसे सामर्थ्य भी नहीं है। तो मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, नशिया बनाओ, अच्छी बात। नशिया न बना पाओ
तो कम से कम इस नसिया के पुनरुद्धार में तो निमित्त बन जाओ, उद्धार करिए। यहाँ की कमेटी से मेरी बातचीत हुई, बहुत अच्छी कमेटी है, उत्साही है, संकल्पित भी है और समर्पित भी है। इन लोगों से बातचीत के क्रम में मैंने कहा भैया जैसे तैसे निर्माण कर लोगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि कपड़ा एक बार जैसा कटेगा डिजाइन वही बनेगी। तो हमने कहा ढंग से कपड़ा कटवाओ, मास्टर प्लान बनाओ, और जब तक मास्टर प्लान तैयार न हो तब तक यहाँ एक ईंट भी न रखी जाए। चूँकि सामने जो हिस्सा है, कल मैं देख के आया, वो जगह अच्छा है, वो जगह अच्छी है और उस जगह में निर्माण की आवश्यकता है। वो तो होना, उसमें मास्टर प्लान से उसका कोई संबंध नहीं, दक्षिणी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, उसको ऊंचा भी करना है। इधर बना रहे थे, मैंने कहा इसको भी रोको, पहले उधर बनाओ। तो एक योजना बनी 30 कमरों के अतिथि निवास की। महाराज अतिथि निवास कैसे भाई? यहाँ आप इसको एक तीर्थ के रूप में विकसित करना चाहते हो कि नहीं? बोलो, केवल ट्रस्टी चाहते हैं कि जनता भी चाहती है? हाथ तो उठाओ, सब चाहते हैं। तो तीर्थ तो तब बनता है जब तीर्थ यात्री की भी व्यवस्था हो। और फिर आप चाहोगे कि महाराजों का चातुर्मास यहाँ हो, चाहोगे कि नहीं? तो चातुर्मास कैसे करोगे? हवा में व्यवस्था चाहिए ना। तो इसलिए मैंने कहा पहले अतिथि निवास बनाओ, और 30 कमरे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आते ही आते 10-12 तो हो गए। कितने हो गए? हाँ, 7 तो कल ही हो गए थे। उसके बाद ऊपर कमरे में भी तो हुए 3-4 हुए ना। हाँ, 2 तो मेरे सामने ही हो गए थे। एक वो कलकत्ता वालों के जमाई थे, एक संदीप था, उनका 2 का तो पक्का था। लिखो, भूल गए आप? हाँ, हैं यहाँ, शायद उपस्थित होंगे। कच्चे मत रहो। वो 30 कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मेरी तो भावना ये है, यहाँ भव्य अतिथि गृह तो बने, संत निवास भी अलग से बने, और ये मंदिर इंदौर शहर का खूबसूरत मंदिर बने, पत्थर का मंदिर बने। हमने इनको होमवर्क दिया है, और वो होमवर्क पूरा होने के बाद आगे बढ़ेगा। इसका एक मास्टर प्लान बने, यहाँ एक बहुत अच्छा सभा भवन बने, ऑडिटोरियम बने, और चीज़ें बने। मेरा अनुभव है समाज में योजना की कमी होती है, पैसा देने वालों की कमी नहीं होती। आप लोग ठोस योजना बनाकर एक बार मेरे पास लाइए और फिर लोगों के पास जाइए। अभी जो आपका होमवर्क है, आज हम यहाँ हैं, दोपहर तक तो है, लोगों से संपर्क करें। शाम को भी वहाँ गुमास्ता नगर में भी घोषणा की जा सकती है। जितने लोग इस मंदिर से जुड़े हैं उन्हें प्राथमिकता के स्तर पर अपना योगदान देना चाहिए। ये मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं होते। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अब जो होगा 100 साल तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, ऐसा कर जाओ कि 100 साल तक आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हारा गुण गाए, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। ये प्रयास होना चाहिए। ऐसा सत प्रयास आप लोग करेंगे, सुनिश्चित अच्छा परिणाम आएगा। थोड़ा लेट नंबर आया, इस नसिया का एक कार्यक्रम है। कल हम फिर समोसरन कंचन बाग में पहुंचेंगे। वहाँ जो महिला आश्रम है उसका पुनरुद्धार का बीड़ा वहाँ की कमेटी ने उठाया। परसों उसका शिलान्यास होगा। वो भी एक बहुत बृहत्तर योजना है। थोड़ी पहले आ जाती तो अभी तक तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते, लेकिन मेरा मानना ये है जिसका जब समय आता है तभी होता है। नंबर पहले इस नसिया का आ गया, अनायास है ना। ये आप लोगों का सौभाग्य है। मैं जब पिछली बार आया था, थोड़ी देर के लिए आया था, नज़र पड़ी थी, लेकिन योगेंद्र जी काला निरंतर संपर्क में रहे महाराज
कैसे भी हो जाए। अब निमित्त बन पड़ा और वो काम हो रहा है। आप लोग शीघ्रातिशीघ्र सारे कार्यों को पूर्ण करें और फिर हमारे पास आए कि महाराज हम चाहते आइए, आप इंदौर आइए और हमारे नसिया में ही चातुर्मास कीजिए। तो केवल ताली बजाने से थोड़ी होगा, ताल ठोक के मैदान में आना पड़ेगा, कुछ करोगे तब तो बुलाओगे। चातुर्मास की तो अभी भी इस साल भी प्रस्ताव आया था, लेकिन तुम्हारे नंबर कम पड़ गए थे जगह के मामले में, वहाँ ज़्यादा जगह अच्छी मिल गई है ना। तो आप सबसे मैं ये कहता हूँ ऐसी व्यवस्था बनाइए और इस तरह से इसको विकसित कीजिए कि इंदौर नगर में आने वाले हर बड़े कार्यक्रम का श्रेय यहाँ मिले, शहर के अंदर। बाकी गोमटगिरी आपका है, गुरुदेव के आशीर्वाद से देवोदय बन रहा है, ये इंदौर का सौभाग्य है। और मुझे यहाँ आने के बाद लगा इंदौर समग्र जैन समाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। धरती के केंद्र के रूप में उज्जैन इंदौर को गिना जाता है, तो समाज का भी केंद्र बिंदु है। इसमें जितना आप कर लो उतना कम है। तो सबको ऐसी भावना भानी चाहिए। जिनके नाम कल शेष रह गए, अगर आ गए हैं तो उल्लेखित कर दें। और आज शाम के संघ का समाधान में सभी परिवारों को बुला लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, सबसे संपर्क कर लीजिए ताकि ये काम पूरा हो और शीघ्रातिशीघ्र आप उसे पूर्ण कर सके। इस भाव के साथ हमारे जीवन में कभी एक रूपता नहीं रहती। कभी हम खुश रहते हैं तो कभी हम खिन्न हो जाते हैं। कई बार हमारे अंदर शांति होती है तो कई बार अशांति भी आ जाती है। हम सुखी भी होते हैं तो दुखी भी हो जाते हैं। कई क्षणों में हमें बड़ा फक्र होता है तो कभी फिक्र भी आ जाती है। कभी कभी हम आनंद से भरे रहते हैं तो कई बार अवसाद भी आ जाता है। कभी आशा, कभी निराशा, कभी खुशी, कभी खिन्नता, कभी सुख, कभी दुख, कभी शांति, कभी अशांति, कभी आनंद, कभी अवसाद। आखिर ये सब क्या है? हम चाहते क्या है? हम चाहते हर पल सुखी रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, शांति और आनंद से जीना, यही चाहते हैं। फिर ये खिन्नता, ये दुख है, ये अशांति, ये अवसाद, ये फिक्र क्यों आती? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमारे जीवन को एक तरफा बना दे? ऐसी कोई व्यवस्था है? कहते हैं ऐसी व्यवस्था तो किसी के पास नहीं है कि हमारी सारी व्यवस्था एक तरफा हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि हम हर अवस्था में एक तरफा हों। मतलब बाहर चाहे जो परिवर्तन हो हम खुश रहे, बाहर चाहे जैसा संयोग हो हम प्रसन्न रहे, बाहर चाहे जैसी परिस्थिति हो हम आनंदित रहे, बाहर चाहे जैसी सिचुएशन हो हम में शांति हो। चाहते हैं आप? हमारा धर्म हमें यही तो सिखाता है। सदा बाहर प्रसन्न रहने की कला ही
धर्म का पहला पाठ है जो हमें संदेश देता है कि अपने आप को जानो। कल मैंने आप सबसे कहा था, अगर जीवन को प्रसन्नता से भरे रखना चाहते हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो। और उस संदर्भ में कल मैंने 4 बातें आपसे की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली 4 बातें आप सबसे कहना चाहूँगा। अपने आप को आनंद से भर करके जीना चाहते हो, आसक्ति में से मुक्त होकर जीना चाहते हैं, निराकुलता से जीना चाहते हैं, तो 4 बातें अपने अंदर आत्मसात कर ले जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करती है। पहली बात, संसार में हमारे साथ जो कुछ भी जुड़ा है वह सब महज संयोग है। क्या है? महज संयोग है। संयोग है, वो मेरे नहीं हैं जब तक हैं, जब बदलेंगे बदल जाएंगे। पहली बात, जो कुछ भी तुम्हारे साथ है, जुड़ा हुआ है, उसको अपना एक संयोग मानो। चाहे संपत्ति हो, चाहे शरीर हो, चाहे संबंधी हो, या तुम्हारे साथ जुड़े हुए अन्य कोई भी सामग्री हो, ये सब चीजें एक संयोग है। संयोग से मेरे पास है, मेरे नहीं है। ये पर है, पराये है। जब तक मेरे साथ है मैं इनका उपयोग करूं, इनका उपभोग करूं, लेकिन ये मेरे नहीं है। होता क्या है, हम कुछ पाते हैं तो खुशी होती है, खोते हैं तो गम होता है ना। संत कहते हैं इस संसार में न कुछ पाने जैसा है और न ही कुछ खोने जैसा है। न कुछ पाने जैसा है, न कुछ खोने जैसा है, क्योंकि एक परमाणु को भी हम आत्मसात नहीं कर सकते और हमारा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। जो पाया वो भी तुम्हारा नहीं और जो खोया वो भी तुम्हारा नहीं। सब पराया है, महज संयोग है। यदि ये श्रद्धान अपने मन में बैठ जाए तो चाहे कैसा भी संयोग हो, चाहे कैसा भी वियोग हो, चाहे कितना भी लाभ हो, चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे जैसा भी मान हो, चाहे जैसा भी अपमान हो, चाहे जैसा तुम्हारे लिए लाभ हो और चाहे जैसा नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? ये सब संयोग है। अभी आप सब यहाँ एकत्रित हो, प्रवचन खत्म होगा, सब अपने अपने घर चले जाओगे। मन में कोई विकल्प होगा क्या? हाँ, आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, घंटों की यात्रा होती है, एक ही कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, गपशप करते हैं, जितनी देर रहते हिल मिल के रहते हैं, और जब बारी आती है भाई साहब चले, बहुत से बहुत बाय कर देते हो। और क्या करते हो? फिर मिलेंगे ये कह देते हो। उसको छोड़ के जाते समय रोते हो, अरे भाई अब छोड़ना पड़ रहा है, अब आपको हम छोड़ के जा रहे, बड़ा कष्ट हो रहा है। आपसे मेरी कितनी आत्मीयता हो गई थी, कितनी प्रगाढ़ता हो गई थी, आप कितने अजीज थे। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम मान करके चलते हैं ये थोड़े पल का साथ है, ये मेरे साथ है, साथी नहीं। छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता,
संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो भी है वियोग मनुष्य को व्यथित करता है, उसके कारण वो दुखी होता है। पर संत कहते हैं न तो संयोग हर्ष का कारण है न वियोग व्यथा का हेतु। ये संयोग वियोग तो ऊपरी संयोग है, और सर्वे संयोगा विप्रयोगांता। हर संयोग वियोग में है। आया है तो जाएगा, आया भी ऊपर से और जाएगा भी ऊपर से। ये ऊपरी बातें हैं। इस सत्य को जानने वाला, इस सत्य को पहचानने वाला संयोग वियोग में विचलित नहीं होता, उसके मन में स्थिरता बनी रहती है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके बदौलत ये कहा जा सके या किया जा सके कि तुम्हारे साथ कभी कोई वियोग नहीं होगा। भगवान के पास भी ये व्यवस्था नहीं। भगवान भी इस दुनिया से गए, दूसरों की क्या बात है। आने के साथ जाना लगा हुआ है। पाए हो तो खोगे, जो जुड़ा है वो बिछड़ेगा। ये तो चलेगा। जब इस सत्य पर श्रद्धान होगा तो फिर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा। धर्म हमें ऐसी समझ देता है जो हमारी बुद्धि को संतुलित बनाकर सदा बहार प्रसन्न बने रहने का रास्ता बताता है। वियोग संयोग को एक संयोग मानो, विचलित मत हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका जवान बेटा 27 साल की उम्र में मर गया। इकलौता बेटा, 3 बच्चों का पिता मर गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। बड़ा होनहार और बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी वाला था। दुर्घटना हुई, मर गया। लेकिन उस लड़के की माँ बड़ी तत्वज्ञानी थी। उसने एक ही बात कही कि हमारे गुरु ने एक ही बात सिखाई है कि जिसका संयोग जितने दिन का होना होता है उतने ही दिन टिकता है। मैं ये मान करके चलती हूँ मेरे और मेरे बेटे का संयोग इतने ही दिन का था। वो चला गया सो चला गया, अब आना जाना तो लगा ही हुआ है। वो गया था गोमटेश बाहुबली में सेवा देने के लिए 1993 में। उसने कहा बेटा गया सो गया, पर मुझे इस बात की खुशी है कि जाते जाते भी भगवान की सेवा करके गया। लोग आए रोए, वो कहते रोने से क्या होगा। आप लोग रोना धोना छोड़िए, कुछ तत्व ज्ञान की बात बताइए, स्वाध्याय कीजिए, जिससे हम अपने परिणाम को और निर्मल बना सके। ये सामर्थ्य कौन देता है? ये धर्म की सही समझ आने से होती है। हम लोग क्रियाओं की धर्म को बहुत तत्परता से अपनाते हैं। संत कहते विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करो। ये बात अंदर आ जाए तो कितना भी बड़ा वियोग होगा सहोगे कि नहीं।
और जब सहोगे तो आप अपने आप को स्थिर रख पाओगे। पहली बात, सब चीज़ों को संयोग मानिए। सब संयोग है, पराये हैं, है ना। ये कर्म की धरोहर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।